ये गीत ऐसे नहीं गाते। कैसे गाते हैं? कैसे गाते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा। इंग्लिश में क्यों बोली? मास्टर जी मैं पूछना चाहती हूँ हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया से अच्छा है? हाँ जी सही। हाँ जापान से भी। हाँ। अमेरिका से भी। अरे हाँ। इंग्लैंड से भी, हाँ। रूस से भी। अरे हाँ। कनाडा से भी, हाँ। फ्रांस से भी। हाँ। साउथ अफ्रीका से भी। अरे हाँ भाई हाँ। मास्टर जी ये कैसे संभव है कि हम लोग सबसे अच्छे हो और वो लोग बुरे? आप भी सोचिए ना। अच्छा तो टैगोर का जनगण मन शुरू करो। मास्टर जी मगर वो गीत तो बांग्ला में है और यहाँ सुरेश चटर्जी और कमला भट्टाचार्य के अलावा वो गीत किसी को आता भी नहीं। भालो भालो। अच्छा तो वंदे मातरम का। लेकिन उसके गाने से संप्रदाय को दुख पहुंचता है और हिंदुस्तान में तो सभी संप्रदाय के लोग हैं। अरे अच्छा तो महागुजरात का। महागुजरात महाराष्ट्र क्यों जी सटा पंजाब क्यों नहीं? बुरी बाबा हमारा बोगला काहे नहीं? आयो रामा हमारा महामद्रास क्यों नहीं? आये यो महागुजरात क्यों नहीं? हमारा बिहार का है तुम तो मत जाओ, बैठ जाओ। तुमने सुना नहीं? बैठ जाओ। मास्टर जी मैं पूछना चाहती हूँ हम आजाद हो गए हैं ना? हाँ। तो हम अपने लिए छोटा सा राष्ट्रगीत नहीं बना सकते? मास्टर जी ये कैसी आजादी है? निकल दो कमरे से। क्यों? आजादी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बैठ जाओ। बच्चों किताबें निकालो। अरे क्यों कर रहे हो? मास्टर जी ये मेरी किताब से देखना चाहता है। क्यों बे? तेरी किताब कहाँ है? मेरे पास किताब नहीं है। मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास किताबें क्यों नहीं? मैं शरणार्थी। परेशान कर दिया शरणार्थी। इनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सब कुछ हमसे मांगते हैं दुश्मन। समझ में नहीं आता सरकार इन्हें जेल में क्यों नहीं बंद कर रही? नहीं मास्टर जी मेरे पास तो किताबें भी थी, कपड़े भी थे, फिर रोटी भी थी, घर भी था। फिर ये आज़ादी आ गई और मेरे पास कुछ न रहा। तुम वापिस चले जाओ ना। कहाँ चला जाऊँ मास्टर जी? पहले उन्होंने मेरे बाप को मार डाला, फिर मेरी माँ, फिर मेरे बहन और फिर मेरे भाई। और जब वे मुझे मारने लगे तो शहीद रोते रोते आकर मेरे गले से लग गए। शहीद कौन है? शहीद एक मुसलमान लड़का है, वो मेरा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। जब शहीद के पिता मुझे मारने लगे तो शहीद रोते रोते आकर मेरे गले से लग गए। कहा इसे ना मारो, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। और उन्होंने मुझे छोड़ दिया और वे हमारे घर का सारा सामान ले गए। मैंने भी अपनी सारी किताबें शहीद को दे दी, वो लेता नहीं था। मैंने कहा तुम रखो, जब मैं फिर आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। बड़ी बड़ी तस्वीरों वाली किताबें, बड़े अच्छे अच्छे खिलौने, एक नन्ही सी मोटर थी जो चाबी से चलती है, एक हवाई जहाज, परियों की कहानियाँ थी किताबों जो मेरी माँ मुझे रोज रात को सुनाया करती थी। और अब मेरी माँ भी मेरे पास नहीं है, मेरा बाप, मेरा भाई सब मर गए और इस देश में आज़ादी आ गई। आज़ाद। तो तुम अपने देश चले जाओ। कौन सा देश मास्टर जी, कौन सा देश? पहले हमारा एक देश जिसे लोग पंजाब कहते थे और मैं, हमारे माता पिता शहीद अजमल गुलाम है, सभी लोग पंजाबी कहलाते थे। फिर एक दिन इस देश में आज़ादी आ गई और हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं जहाँ का था वहाँ का ना रहा। मैं किस देश का रहने वाला हूँ मास्टर? मैं किस घर का रहने वाला? मेरे माता पिता कौन? मुझे शिक्षा कौन दे? कौन मेरे माथे पर अपना प्यार से बना हाथ रखेगा? जब मैं रात को सड़क किनारे सोने लगता हूँ तो क्यों मुझे अपनी बहन के नन्हे नन्हे हाथ याद आते हैं? क्यों मुझे अपनी माँ की मीठी मीठी लोरियाँ सुनाई देती? क्यों? देखो ये सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें पढ़ना है तो अपनी किताब साथ लाओ, वरना इस स्कूल से निकल जाओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग वहीं पढ़ेंगे जहाँ शमशेर सिंह पढ़ेगा। हाँ, वहीं पढ़ेंगे। अब ये स्कूल हमारे लिए नहीं है। हाँ, हमारे लिए नहीं है।
जी रजनीकांत संविकाल वाला। तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। हम तुम्हारे पिताजी को पत्र लिखे थे। वैसे क्या करते वो? जीवन सरकार के मिनिस्टर। हाँ। मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोच आओ, रख लाओ, रंग में बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुनने। मैं जदों तेरे सुप्रभात सुप्रभात। देखो गुस्सा मत दिलाना। और सुनो, आज हम तुम लोगों को नागरिक जीवन का पहला पाठ पढ़ाएंगे। ये पाठ इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि अब तुम लोग पराधीन नहीं रहे हो और एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बन गए हो। तुम्हारे उत्तरदायित्व तो बढ़ गए हैं। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के लिए उत्तरदायित्व होता है कि वो उनका लालन पालन करें, उनको पढ़ाए, उनकी देखभाल करें। इसी प्रकार हर नागरिक का अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया नागरिक के लिए आवश्यक है। समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ। देख, मैं तुम्हारे घर से आरंभ करता हूँ। हमारा घर जिस गली में, मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया हमारे घर की गली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो फिर कहाँ है? मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तो तुम अपने चाल को साफ सुथरा रखने में मदद करो ना। कैसे रखते? यहाँ तो सबके पास एक एक भी कमरा, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में रहना, उसी में बीमार पड़ना, उसी में स्कूल का काम करना, उसी में रिश्तेदारों का आना जाना। बस एक कमरा तो हमारे पास, सबके पास एक कमरे हैं और एक कमरे